Friends, ladies and gentlemen, actually, I am working here as a Tagore Fellow on a part of tribal culture, which is almost forgotten these days. बहुत कुछ पेपर पर हो सकता है लेकिन जमीन पर बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके बीमारियों का इलाज उनकी संस्कृति में है कि नहीं? और संस्कृति में देखिए दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लिविंग कल्चर एंड कंसेप्ट ऑफ डेड कल्चर। तो आदिवासियों की विशेषता है वो एकोमोलेशन में विश्वास नहीं करता है, जितने हैं उसी में जो है मतलब प्रसन्न रहेंगे। आज खाने के लिए है तो आज मस्ती करो, कल जो है मतलब देखा जाएगा। और एक और विशेषता है कि ये बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं, ये डरेंगे किसी से भी नहीं। और जैसे अकेले और ट्राइबल का छोड़ दीजिए, एक आप केस स्टडी देख लीजिए बिरसा मुंडा का। तो आप सभी जानते हैं जो बिरसा ने बाघ मारा था, कुल्हाड़ी से बाघ को मार दिया था। और बिरसा 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। एक फ्रंट तो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध उसका लड़ाई था, दूसरा था हमारे आपके जैसे लोग जो वहां पर पहुंच करके इनक्रोचमेंट और अत्याचार कर रहे थे, जिसको डीकू कहा गया है झारखंड में, उन डीकुओं के अत्याचार से भी लड़ रहा था। और तीसरा लड़ रहा था जो आदिवासियों में अंधविश्वास था, कुप्रथाएं थी, जिसके कारण वो विकसित नहीं हो पा रहे थे। तो 3 फ्रंट पर लड़ रहा था, चाहे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी चीजों का जो इमरजेंस हुआ है, सारी चीजों का जो जन्म हुआ है, उनके यहाँ वह हमारे संपर्क में आने के पहले का है। और इन सारी सांस्कृतिक संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया है सेंचुरी तक सरवाइव करने के लिए। भील के बारे में जब मराठाओं का आगमन होता है तो मराठाओं ने कई जगह जो है मुस्लिम लोगों को हटा करके आए शासन में, और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में उन्होंने भी यही काम किया। और आप सही कह रहे हैं सर, कल्चर का जो इशू है वो हम लोग को ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ यू हैव राइटली सेड कि कल्चर कैन नॉट बी, इट्स वेरी ब्यूटीफुली कंजर्व्ड बाय देम इन देयर। तो ये सवाल आता है कि वेयर इज द होल प्रॉब्लम इज द कम्युनिटी एथिक्स एंड वैल्यूज आर सो वीक कि एक 3 साल की मसूरी की ट्रेनिंग उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। Something he becomes a clone there, क्योंकि अपने वैल्यूज कल्चर को भूल जा रहा है। और हम सब में भी वही है, एक यूनिवर्सिटी हमें अपने कल्चर से इतना अलग कर दी। आप हम में से कितने लोग अपने गांव के कल्चर में जाकर के उसमें ढलना चाहते हैं? So that's a big challenge where we need to understand why culture has transformed us, and we, whenever we are in crisis, I agree with you sir, we take the resort. मेरे पिताजी कहता है मुझे, तो मैं गांव में उसी समाज में जाके फिर खड़ा हो गया कि लाइफ में आ गया, और समाज ने मुझे उसी सम्मान से और प्यार से पूरा सजोया, पूरा मदद। और क्या मैं उस समाज को देने को उसी से तैयार हूँ। प्रोफेसर चौधरी साहब, आप इस व्याख्यान से हम सब इसलिए सादर धन्यवाद। इस व्याख्यान में उपस्थित हमारे सारे कलीग्स और सर जो आए सर, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।